सपना और मोहित की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उन दोनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। सपना ने अपना चेकअप करवा लिया था, लेकिन मोहित हमेशा डॉक्टर के पास जाने से मना करता था। सपना ने समय काटने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली थी, लेकिन जब लोग उससे बच्चे के बारे में पूछते थे तो उसे बहुत दुख होता था। उसने मोहित को कई बार समझाया कि एक बार उसे भी डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन मोहित उसकी बात नहीं मानता था। मोहित अपने एक दोस्त को घर पर लाता था, पर सपना को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कभी कभी तो उसकी वजह से घर में लड़ाई भी हो जाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक रात सपना अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी मोहित उसके पास आया और उसे जगाते हुए कहने लगा, अरे उठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर सपना अपनी आंखें मलते हुए उठ बैठी, तो मोहित ने कहा, देखो मुझे पता है कि तुम्हें बच्चा चाहिए। मैं पिता तो बनना चाहता हूँ, लेकिन बात असल में यह है कि मुझे पिता बनने की क्षमता नहीं है। यह सुनकर सपना दंग रह गई, लेकिन फिर वह अपने पति को संभालते हुए बोली, तुम परेशान क्यों होते हो? हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे। मोहित गुस्से में बोला, नहीं, मुझे समाज के सामने अपनी मर्दानगी भी तो साबित करनी है, इसलिए तुम्हें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। और वह बगल के कमरे में मौजूद है। सपना हैरानी से बोली, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम होश में तो हो? मोहित गुस्से में बोला, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम्हें किसी और के बिस्तर पर जाना ही होगा, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। यह दूध का गिलास लो और बगल वाले कमरे में चली जाओ। मजबूर होकर उसकी पत्नी दूध का गिलास लेकर बगल वाले कमरे में पहुंची, तो उसे आदमी को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह आदमी मोहित का दोस्त था, जिसे सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सपना के अंदर घुसते ही मोहित ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, तो सपना डर गई। उसके दोस्त ने उसके हाथ से दूध का गिलास लिया और पी गया, और वह सपना के ऊपर हावी होने लगा। सपना उससे बचना चाहती थी, पर करती भी तो क्या? बाहर से उसके पति ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। तभी सपना मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्या है? मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही पसंद करती थी, पर अपने पति की वजह से कभी बोल नहीं पाई। मैंने आज खीर बनाई है, पहले तुम उस खीर को खा लो, फिर हम लोग आराम से करेंगे। सपना की बातों में आकर उसके दोस्त ने उसे खीर लाने को बोला और दरवाज़ा भी खुलवा दिया। सपना खीर लाने के बहाने सीधा बाहर चली गई और पड़ोसी से फ़ोन करवाकर पुलिस बुला ली। जब पुलिस आई तो सपना ने अपने पति और उसके दोस्त के खिलाफ बयान दे दिया। पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।